अभी इन दिनों यूपी में जो सरकारी स्कूलों का मर्जर का मुद्दा बहुत छाया हुआ है, बहुत बवाल कटा हुआ है। क्यों है, कैसे है, क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आपको न्यूज चैनल्स में मिल जाएंगी और इस समय खूब चल भी रही है। मैं इस पर कोई बात नहीं करने वाला हूं। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा और मैं क्योंकि गांव से बिलोंग करता हूं और गांव के लोगों का इस पर नजरिया क्या है, मैं उसकी बात करता हूं। सबसे पहली बात, ये जो स्कूल मर्जर हो रहे हैं, ये जो स्कूल मिलाए जा रहे हैं, सरकार का कहना यह है कि हमारे जो 1 किलोमीटर के दायरे में या ऐसे में अगर 2 से 3 स्कूल चल रहे हैं या एक से ज्यादा स्कूल चल रहे हैं तो हम इसको मर्ज कर देंगे, इसको एक स्कूल बनाएंगे। इनमें क्या होगा कि जो बच्चे किसी में 15-20 हैं, ऐसे करके छोटे कम कम संख्या में बच्चे हैं, ये स्कूल मर्ज कर देंगे, बच्चे मर्ज हो जाएंगे। यानी कि अगर मान लो 3 स्कूल हैं 1 किलोमीटर के दायरे में और किसी में 15 बच्चे हैं, किसी में 20 बच्चे हैं और फिर किसी में मान लो 15 बच्चे हैं, तो 3 स्कूल 15-15 और 20, 15 दूनी 30 और 20 50 बच्चे हो गए। ये 50 बच्चे स्कूल मर्ज होकर एक ही स्कूल में 50 बच्चे हो जाएंगे। तो ये हमारे संसाधनों का बेहतर प्रयोग होगा, सरकारी खर्चे को जो दुरुपयोग हो रहा है वो रुकेगा, शिक्षक छात्र अनुपात बेहतर हो जाएगा। ऐसे करके सरकार के कई मुद्दे हैं जो सरकार ने बोले। मैंने शुरू में सोचा कि हाँ यार, बात तो सही कह रहे हैं, ठीक है सर, फिजूल खर्ची रुकेगी और संसाधनों के बेहतर उपयोग होगा, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जब मैंने ग्राउंड लेवल में इसकी थोड़ी सी जांच की, मैं क्योंकि जैसा मैंने बताया मैं गांव से आता हूं और हर किसी का गांव होगा, आपका भी गांव होगा। मैंने गांवों में जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं उनसे मैंने बात की, तो उनके बहुत सारे मुद्दे, बहुत परेशान है वो। अभी मान लीजिए कि आपका कोई बच्चा 100 मीटर की दूरी में जा रहा है, यानी 3 से 4 घर की दूरी पर जा रहा है पढ़ने। वहां पर अपने बच्चों को आप डेली बेसिस पे देख पा रहे हो, एक्टिविटी उसकी क्या है, बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। या शिक्षक भी, अगर वो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, वो बच्चा स्कूल नहीं आया, तो शिक्षक आपके घर आएगा, पूछेगा वो बच्चा क्यों नहीं आया। यानी शिक्षक और अभिभावक संवाद मेंटेन अभी तक रहता था, लेकिन अब वही बच्चा 1 किलोमीटर दूर जा रहा है। क्या वो शिक्षक जो अभी तक आपके घर आके पूछ रहा था बच्चा क्यों नहीं आया पढ़ने, क्या अब वो शिक्षक आपके घर आके पूछेगा कि बच्चा क्यों नहीं आया? अब शिक्षक सोचेगा आए ना आए क्या ही है, क्यों 1 किलोमीटर दूर जाना। अभी तक वो बच्चा, अच्छा सरकारी स्कूल में किसके बच्चे जाते हैं पढ़ने? नॉर्मल मजदूरों के बच्चे या उनके बच्चे जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में नहीं भेज सकते क्योंकि वो उनका खर्च नहीं झेल सकते इतना महंगा। जो मनरेगा में है या जो दिहाड़ी मजदूर है या जो समाज में बहुत ही पिछड़े तबके के लोग हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं। क्या वो अपने बच्चों को अब वो 1 किलोमीटर दूर भेज पाएंगे? चलिए, जिनका बच्चा छोटा है वो सुबह तो भेजा है, लेकिन क्या वो जब वो छुट्टी होगी तो क्या वो अपने बच्चों को वापस लेने जा पाएगा? क्योंकि उस समय तो वो, क्योंकि दिहाड़ी मजदूर है तो वो अपनी मजदूरी में होगा। क्या वो अपने बच्चों को वापस लेने जा पाएगा? और अगर नहीं लेने जा पाएगा तो उसका बच्चा घर कैसे आएगा? उसकी सुरक्षा की गारंटी क्या है? कौन देगा सुरक्षा की गारंटी? क्या सरकार ने कोई निःशुल्क परिवहन सुविधा दी है या सुरक्षा की गारंटी दी है कि 1 किलोमीटर दूर अगर आपका बच्चा जा रहा है कि हमारी सुरक्षा की गारंटी है, वो बच्चा सुरक्षित घर आएगा? जिनकी बेटी 8 से 9 साल की है, अभी तक बाजू वाले स्कूल में जा रही थी पढ़ने, वही गांव के स्कूल में, क्या वो अपनी बच्ची को, लड़की को दूर के स्कूल में भेजेंगे जो 1 किलोमीटर दूर आपने कर दिया वो स्कूल? अगर नहीं भेजेंगे तो क्या इससे बालिका शिक्षा को, यानी लड़कियों की शिक्षा को ये क्या प्रभावित नहीं होगी? लोग अपनी बच्चियों को पढ़ने नहीं भेजेंगे तो क्या लड़कियां शिक्षा से वंचित नहीं रह जाएंगी? फिर उनके कहां गए मौलिक अधिकार जो कि संविधान ने उनको दिया है? क्या होगा उनके मौलिक अधिकारों का? वो जब बच्ची पढ़ नहीं पाएगी तो ऐसा खर्च रोक के आप क्या कर लोगे? शिक्षा तो हमारे समाज का स्तंभ है, उसको अगर हटा देंगे तो कितनी भी बड़ी छत, कितनी भी मजबूत छत डाल लो तो वो गिर जाएगी। स्कूल मर्जर किया आपने, ठीक है, कुछ सोच के ही किया होगा, लेकिन क्या जब स्कूल मर्जर कर रहे थे तो गांवों में जाकर के क्या आपने कोई ऐसी कमेटी बनाई थी कि जो गांव गांव जाकर के जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उन अभिभावकों से बात करें, उनके मुद्दे सुने कि अगर हम मर्ज करते हैं तो उन अभिभावकों के क्या क्या मुद्दे हैं, उन शिक्षकों के क्या क्या मुद्दे हैं? फिर क्या हमने उस पर निष्कर्ष निकाला? ये विचार करने का विषय है। यू मर्ज कर देना, फिर उनमें ये देखना, दूर दूर से देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ सही है, मर्ज कर दिया, 3 स्कूल चल रहे थे अब इसको एक बना दिया, वो सारे बच्चे एक में शिफ्ट हो जाएंगे और अच्छी पढ़ाई होगी। ये कहना बहुत आसान होता है, सुनने में बड़ा प्यारा लग रहा है। क्या सिर्फ फिजूल खर्च शिक्षा पे ही देखना था? गांवों पे स्कूल क्यों बनाए गए थे? इसका कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था कि जो हमारे शिक्षा से वंचित थे बच्चे, जो हमारे समाज के पिछड़े तबके के लोग जो अपने बच्चों को महंगे स्कूलों में नहीं भेज सकते थे, उनके लिए गांव गांव में शिक्षा पहुंचाई गई, स्कूल पहुंचाया गया कि अपने बच्चों को पास के स्कूल में भेज दो। नजर के सामने भी रहेगा बच्चा और पढ़ता भी रहेगा, खेलता भी रहेगा, पढ़ता भी रहेगा, सब बेहतर चलेगा। लेकिन उसको आपने दूर भेज दिया। अब वो अपने बच्चों को दूर नहीं भेजेंगे, वो बच्चा शिक्षा से वंचित रहेगा और अब फिर से मजदूर का बच्चा मजदूर ही बनकर रह जाएगा, गरीब का बच्चा गरीब ही बनकर मर जाएगा। कैसे वो आगे बढ़ पाएगा? ये विचार करने का विषय था। आपको फिजूल खर्च रोकना है, बाकी चीजों में रोक सकते हो।
वीवीआईपी कल्चर रोकिए। कितना फिजूल खर्च होता है, महंगे महंगे होटल्स में, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हो। जो काफिले चलते हैं उसमें क्यों कहते हो 7 से 8 गाड़ियां चल रही हैं? बोलो कि नहीं नहीं, आप 2 गाड़ियों में चलोगे, 3 गाड़ियों में चलोगे। फिजूल खर्च रोको। टेंडर आप जारी करते हो, 10 रुपए का खर्च 100 रुपए होता है, आप उस पर क्यों नहीं फिजूल खर्च रोकते हो? आप बाकी चीजों में फिजूल खर्च क्यों नहीं देखते हो? चुनाव आता है, जितनी तय सीमा होती है खर्च की, उससे 50-50 गुना ज्यादा आप चुनावों में खर्च करते हो, प्रचार में। क्यों करते हो? वो फिजूल खर्च क्यों नहीं रुकवाते हो? क्या शिक्षा और स्वास्थ्य में ही आप फिजूल खर्च रोकने वाले हो? शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसा विषय है जिसको आप जितना करीब हो सके लोगों को उतना करीब पहुंचाइए, क्योंकि ये मूलभूत जरूरतें हैं। यह हमारे समाज की बहुत बेसिक नीड है। लेकिन आज पता नहीं ये निर्णय हो सकता है अच्छा हो, लेकिन मुझे तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आपने इतने ब्रिलियंट टीचर्स लिए हैं, उनके इतनी कंपटीशन में आकर उन्होंने प्रतियोगिता परीक्षा पास की, सब कुछ किया, उनको छोड़िए, चलिए ठीक है, आप उनको कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, लेकिन कम से कम बच्चों की शिक्षा का, बालिका शिक्षा का आप महिलाओं की बातें करते हैं। वो महिला बच्ची कैसे पढ़ेगी? उनके घर वाले भेजेंगे, जिन घर वाले बेचारे मजदूर हैं। अब वो यही कहेंगे तुम्हें क्या पढ़ने की क्या जरूरत है, घर पे रहो, झाड़ू पोछा करो, खाना बनाओ। कौन जिम्मेदार होगा उसका? वो बच्चा जो कि अभी तक पढ़ पा रहा था, वो बच्ची जो अभी तक पढ़ पा रही थी, शिक्षा से वंचित हो जाएगी सर। लेकिन पता नहीं किस बात पे आपने विचार किया है। एक बार इस पर विचार करने की बहुत सख्त जरूरत है। यह हमारी बेसिक नीड है। आप सभी समझदार हैं, लेकिन मैं समझता हूं सभी को इस पर आवाज उठानी चाहिए। शिक्षा बहुत जरूरी है समाज को, और आपने जो निर्णय लिया है, कृपया एक बार जरूर इस पर निर्णय लेने, इस पर विचार करने की जरूरत है। जय हिंद, वंदे मातरम।